प्रोनाउन कहलाता है। सही है। देखना, इंडेफिनिट प्रोनाउन उसे कहते हैं जो अनिश्चित सर्वनाम, क्या अनिश्चित का मतलब है ऐसे शब्द बोल दिया जाएगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा, यानी कि वो समझ। देखना लिखा है समबॉडी, समबॉडी माने किसी ने या कोई। बताओ समझ में आया है कि कोई कौन है वो आदमी? नहीं समझ में आया ना? निश्चित नहीं है ना कि कौन है वो, कि श्याम है कि राम है। कोई कोई कह दिया, क्या कह दिया? अब पता नहीं है हमें, तो निश्चित माना जाएगा क्या अनिश्चित? अनिश्चित माना जाएगा क्योंकि पता ही नहीं है। जब पता हो तो निश्चित, अब पता ना हो तो अनिश्चित। समझ में आ रहा है? इसी तरह पूरी ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि पता अगर है तो निश्चित, अगर पता नहीं है तो फिर अनिश्चित। तुम्हें आ रहा है समझ में? देखना समबॉडी, समबॉडी में होता है कोई या फिर किसी ने। किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। बताओ पता है मुझे, पता नहीं है ना, और किसी ने मैंने बोल दिया, तो किसी ने बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? अनिश्चित है, पता नहीं है वो आदमी कौन है, ये है ये है ये। ठीक है, किसी ने चुरा लिया तो चुरा लिया। अब समझ में आया? अब इसमें देखना एनी बॉडी, ये भी कोई भी होता है, किसी ने। एवरी बॉडी, सभी, सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे अपमानित करते रहते हैं, गाली भी देते होंगे। तो इसका मतलब मैंने कहा क्या? सभी, सभी का मतलब है उनका नाम मैंने लिया, मुझे पता नहीं है कौन कौन, सभी भर बोल दिया, लेकिन उनका नाम पता नहीं। निश्चित क्या निश्चित? और अनिश्चित वाले को क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट, इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या बोल देते हैं? इनडिफिनिट प्रोनाउन। याद हो गया होगा, किताब में देखोगे दिमाग घूम जाएगा, आपको याद समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे समझ जाना कि इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। क्या होता है इनडिफिनिट प्रोनाउन? जो निश्चित नहीं होता है, जो निश्चित नहीं होता यानी कि अनिश्चित होता है। आ जाएगा, आगे लिखो, आगे लिखो। देखना मैं एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते। आगे हमें अब कुछ नहीं पढ़ना, जैसे हो गया। अब चलते हैं इनके प्रयोग में। क्या किसमें? इनके प्रयोग में डालना है हेडिंग नीचे से, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखना ये जो सम होता है, क्या सम एक हो गया, एनी थिंग और वेयर, और वेयर। देखना ध्यान से, ये दोनों कौन? ये दोनों कौन भाई? ये दोनों ये दोनों व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? व्यक्तियों के लिए। कौन? सम और एनी। कौन? सम और एनी। जिसमें सम लगा होगा जिस शब्द में, वो भी व्यक्ति के लिए, एनी भी जिसमें लगा हो वो भी व्यक्तियों के लिए। व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हो गया? अब देखना ये थिंग, थिंग से समझ में आ रहा होगा कि ये वस्तु है। क्या है? थिंग्स मीन्स वस्तु, ये अर्थात वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, चीजों के लिए या वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अगर ये वेयर, ये प्लेस के लिए प्रयोग किया। प्लेस मतलब, प्लेस का मतलब क्या होता है भाई? जगह। प्लेस यानी जगह,
या स्थान बोल दो, प्लेस या जगह या स्थान बोलो, ठीक है, के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सही है। यहाँ ये दिख रहा, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? अरे वो आ जाएगा, वैसे है जगह के लिए, क्या जगह है, जगह के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता। हो गया, देखना, वेयर का प्रयोग करेंगे तो प्लेस के लिए, वस्तुओं के लिए, दोनों किसके लिए, व्यक्तियों के लिए, किसके लिए, व्यक्तियों के लिए, लिख दिया इतना, इतना समझ में आना चाहिए। और अगली बात एक मैं और सिखाता हूँ, ठीक है, इससे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सही है, ध्यान से देखना, मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इधर देखिएगा, अब उसके नीचे से नया है, ठीक है, हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे बनाते हैं, ठीक है, सम, एनी, एवरी और क्या, एवरी और नो, बॉडी, देखना इधर लिखना है, बॉडी, क्या, बॉडी, वन थिंग, क्या थिंग, और एक होता है वेयर, क्या होता है वेयर, यही मैं अभी पढ़ा रहा था ना। अब देखना इधर, इससे हम कितने इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाएंगे, ठीक है, यही तो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, चार नहीं, इधर देखिएगा, इधर ही सभी को, हेलो, ध्यान से देखना, हम इसमें चार, चार नहीं, चार का गुणा चार में कर दो, 16 बनाएंगे, कितने बनाएंगे, 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन हमें प्रयोग करना है, 16, स्पोकन के लिए इजा बेटर, ठीक है, इधर देखना, इसको कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से, सम बॉडी एक बार मिला देंगे, आ जाएगा, फिर एनी बॉडी, क्या, सम बॉडी, मिला लोगे, फिर एनी बॉडी, इसके बाद समवन, दूसरे पेन से देख, देखना, आपने पहले लगाया सम बॉडी, एनी बॉडी, ये दोनों एक साथ चलेंगे, देखना, इससे क्या बना, सम बॉडी, यहाँ पे लिख ले, पहला बन गया, पहला क्या बना, सम बॉडी, बॉडी वॉडी जानते हो ना भाई, देखना, सम बॉडी, सही है, अब इधर देखना, एनी बॉडी, दो बन गए, एनी बॉडी, अभी समझ लो, फिर बाद में उतारना भाई, सभी लोग समझ लो केवल, नहीं तो फिर बना नहीं पाओगे, देखना इधर, कोई पूछेगा कि 16 के 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन बताओ, तो फिर यहाँ इधर उधर करते रहोगे, इधर देखना, अब इसमें चलते हैं, किसमें, इसमें, पहले ये दोनों इसमें गए, ये दोनों इसमें अब जाएंगे, देखना इधर, समवन, पहला बना, सम, ये दिख रहा है कलर, देखो, समवन, और फिर ये एनी वन, एनी वन, दूसरा है एनी वन, एनी वन, ठीक है, अब देखना इधर, अभी नहीं, कितने बने, चार बन गए, चार बन गए ना, अब देखना, अब इससे कितने बनाएंगे, हम पहले ये चार पढ़ लेते हैं, कितने पढ़ लेते हैं, चार, तीन और चार, इसके बाद हम बनाएंगे इस वाले को, एवरी बॉडी एवरी वन, ठीक है, कितने बनेंगे, दो,
फिर इसके बाद एवरीथिंग एवरीवेयर, ठीक है, कितने बन गए? 4। इधर देखना इसमें भी नो बॉडी नो वन नो थिंग नो वेयर, सही है। इससे 4 और इससे 4, लेकिन इसमें समथिंग बोल सकते हैं क्या? हाँ, ये भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये भी बोलेंगे, समथिंग एनीथिंग या फिर एवरीथिंग, सभी को इसी तरह करेंगे। लेकिन हम कितने अभी पढ़ेंगे? केवल 4। कितने पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों किसके लिए होते हैं? व्यक्तियों के लिए। तो पहले व्यक्ति वाले पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये वाले पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। तो हम, यदि मैं इसको लगा दूंगा, ये व्यक्ति वाले पहले पढ़ लेते हैं। चलो लिखो। इसमें भी ऐसे आ जाएगा, देखना आप। सॉरी, इधर देखिएगा, समथिंग समवेयर, इस वेयर बाद में पढ़ाऊंगा, इसमें भी आएगा समवेयर, ठीक है। इसी तरह आएगा एनी, एनीथिंग और एनी वेयर। कितने हो गए अब? कितने हो गए बताओ, जल्दी बताओ। समथिंग एक हो गया, समथिंग, और एक हो गया समवेयर, समवेयर, और एक हो गया एनीथिंग, एनीथिंग। दिख रहा है? क्यों भाई? एनीथिंग, ये नहीं दिख रहा? एनीवेयर, क्या? एनीवेयर। अब कितने हो गए? 4 1 5 6 7 8, ठीक है। हम इनका प्रयोग एक एक करके पढ़ेंगे, जिसका जिसका मैं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ लेना। फिर इसके बाद देखना ये में आएगा एवरी बॉडी एवरी वन एवरीथिंग एवरीवेयर, नथिंग नो बॉडी नो वेयर, ठीक है। पहले हम इनको पढ़ते हैं, पहले इसका प्रयोग पढ़ेंगे और साथ में किसका? एनी बॉडी का। इस पहले इन दोनों का एक साथ चलेगा और इन दोनों का एक साथ, ठीक है। इतना उतारो पहले, हम कितने 8 पढ़ेंगे। हटा दूं? हमें सबसे पहले डालना है यूज ऑफ समबॉडी एंड एनीबॉडी। लिखना है यूज ऑफ, इसको हटा दूं ना, यूज ऑफ समबॉडी एंड एनीबॉडी। टाइम हो गया, एक तो पढ़ लो। समबॉडी और एनीबॉडी थोड़ा सा है, 2 मिनट, ठीक है। समबॉडी एंड समवन, समवन पढ़ना है, समबॉडी और समवन। क्या? समबॉडी समवन लिखा है कि नहीं लिखा है? हम देखना वो गलत बोल दिया था, इधर देखिएगा। पहले नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? सम बॉडी और सम वन का प्रयोग, सही है, का प्रयोग। सम बॉडी और सम वन का प्रयोग, इन दोनों का अर्थ, इन दोनों का अर्थ, इन दोनों का अर्थ, दोनों का अर्थ कोई होता है। क्या होता है? कोई या किसी ने। क्या होता है भाई? किसी ने, ऐसा भी आ जाता है, कोई या किसी ने होता है। तो आप कोई बार याद करो, किसी ने बाद में देखना नहीं, याद करने में दिक्कत आएगी। कोई या किसी ने, किसी ने, यही होता है इसका अर्थ, हिंदी अर्थ, ठीक है। मतलब इस सेंस में ये प्रयोग होगा। देखना, समबॉडी माने भी कोई होता है और एनीबॉडी माने भी सम कोई होता है। ये समबॉडी माने किसी ने होता है, समवन माने भी किसी ने होता है, ठीक है। आगे लिखो, कोई या किसी ने होता है, होता है। और
और दोनों का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। और दोनों का प्रयोग अफर्मेटिव कहाँ दिख रहा है यहाँ पे? अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, सही है। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। कहाँ होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सेंटेंस में होता है, निगेटिव में नहीं होगा। ये काय में होगा? अफर्मेटिव में होता है। और दोनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए यानी पर्सन के लिए किया जाता है। किसके लिए? पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं। हो गया? इतना हो गया। इसके बाद नीचे से नोट लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है? इसको मिटा दूं? देखना, इन दोनों का प्रयोग कहाँ किस अर्थ में करते हैं? कोई आ जाए या किसी ने, इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है? अब सुनो एक मिनट। और दोनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। और भी क्या लिखा है? और दोनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करेंगे। किसके लिए? अगर वस्तु होगी तो नहीं करेंगे, ठीक है? हम इसको कोई नहीं बोल सकते, इसको कोई नहीं बोल सकते, ठीक है? कोई आया और मुझे कुछ कह के गया, ये कुछ कह लेगा, इसलिए ये व्यक्ति की जगह में नहीं आएगा, कोई व्यक्ति ही आएगा, ठीक है? कुछ कह के जाएगा मुझे। इधर देखना, हम चलते हैं अब आगे। आगे इसी के आगे नोट लिखना है। ये रूल में आप समझ लो, ये फिर इसी में समझ लो प्रयोग में। अब नोट क्या? नोट हमारा क्या कहता है? नोट की नोट कहता है यदि बात की गई बात या कही गई बात ग्रुप ग्रुप में या ग्रुप के अंदर या ग्रुप के अंदर की बात, ग्रुप में या ग्रुप के अंदर की बात है तो सम बॉडी का प्रयोग करते हैं। सम बॉडी का प्रयोग करते हैं। और यदि ग्रुप के यदि ग्रुप के बाहर बाहर कही बात के लिए और यदि ग्रुप के बाहर कही बात और ग्रुप के बाहर कही बात के लिए यदि मतलब ग्रुप के बाहर कही बात के लिए सम वन का प्रयोग किया जाता है। सम वन का प्रयोग किया जाता जाता है। इसके बाद हमें कुछ नहीं देखना है, सीधा एग्जाम्पल। अब मैं इसको समझा देता हूँ, एक बार में समझ में आएगा। देखना, यदि मैंने बोल दिया किसी ने कुछ सुना,
किसी ने कुछ सुना, ध्यान से देखना। तो बताओ, मैं कोई बाहरी आदमी के लिए बोल रहा हूँ कि अंदर वाले आदमियों के लिए? मैंने बोला किसी ने, क्या किसी ने कुछ सुना? अब अंदर वाले के लिए बोल रहा हूँ कि बाहर वालों के लिए? अंदर वाले के समझ में आ रहा है कि अंदर है? तो जब अंदर यानी कि जो हमारे पास बैठे होंगे, हमारे साथ रहे होंगे, उन्हीं को तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्या किसी ने कुछ सुना, है ना? जो बाहर होगा उससे हम कैसे कहेंगे? नहीं कह पाएंगे। तो ये ग्रुप के अंदर हो गया। क्या हो गया? ग्रुप के अंदर। यानी हम, हमारा जितना भी ग्रुप है उसके हम भीतर ही वो बात बोल रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? सम बॉडी। और यदि हमारे ग्रुप की नहीं है, कोई बाहरी आदमी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सम वन। नहीं आया समझ में? तो भाई आया समझ में? नहीं आया? ग्रुप के अंदर क्या है, ग्रुप के बाहर कोई आ रहा है। बताओ वो बाहरी आदमी है कि अंदर वाला है ग्रुप के? कोई आ रहा है, हमें पता नहीं है, कोई आ रहा है, इसका मतलब बाहरी है ना, वो हमारे ग्रुप का नहीं है ना, ग्रुप के बाहर का है ना। तो जब ग्रुप के बाहर का है तो सम बॉडी की सम वन। सम वन बाहरी है तो वन वाला, और अंदर वाला ग्रुप के अंदर है तो बॉडी वाला। बॉडी अंदर रहती है और वन बाहर रहता है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो एग्जांपल से लिख लो, जैसे, जैसे, जैसे लिख लो, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बना लोगे इसको? इसको बना के लाना घर से। बना लोगे ना? कौन सा टेंस है? इसलिए टेंस पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि ये नहीं पढ़ा। कोई आ रहा है। अब देखना, इसका प्रयोग कोई जो है ना, किस रूप में है? कौन आ रहा है? कोई। ये मतलब सब्जेक्ट की जगह में आता है। नीचे से इसी वाली बात में लिख सकते हो, यह सब्जेक्ट के या कर्ता के स्थान पर आते हैं। इसमें लिख सकते हो नोट में, यह है, ये ऐसे लिख सकते हो, ये कर्ता के स्थान पर आता है। रखे जाते हैं, रखे जाते। कोई आ रहा है, सही है। किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। किसी, किसी ने कुछ कहा, कुछ कहा। किसी ने, और कुछ और लिख सकते हो, किसी ने खाना खाया। किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया? हो गया ना? इधर देखिएगा, ठीक है? हाँ, तो मैं बस यही बता रहा, एक ग्रुप के बाहर का बोल देता हूँ, ठीक है? कोई आ रहा है, किसी ने खाना खाया। ये ग्रुप का बाहर का है, और ये ग्रुप के बाहर का है, ये ग्रुप के अंदर का है। ठीक है? आप जा सकते हैं।